सभी गुरु भाइयों को हरिओम। आज हम जानेंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर केस पर क्या ऑर्डर किया है। सजा के स्थायी निलंबन के लिए तत्काल आवेदन दोषी अपीलकर्ता आसाराम जी की ओर से लगभग 83 वर्ष की आयु में स्थानांतरित किया गया है। यहाँ उल्लेख किया जा सकता है कि आवेदक अपीलकर्ता गुजरात के एक अन्य मामले में भी मुकदमा का सामना कर रहा है, जिसमें धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध शामिल है और उक्त मामले से संबंधित हिरासत में है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार आवेदक अपीलकर्ता को आजीवन कारावास भुगतने हुए कोविड-19 वायरस के संक्रमित हो गए हैं। सेंट्रल जेल जोधपुर और इलाज उपलब्ध कराने के उपाय के रूप में उन्हें एमडीएम अस्पताल जोधपुर, चूंकि एमडीएम के दोषी अपीलकर्ता का स्वास्थ्य स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, अस्पताल उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 संक्रमण का पूरा इलाज प्रदान किया गया। बीच की अवधि में अपीलकर्ता ने आंतरिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव विकसित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हीमोग्लोबिन गंभीर रूप से निम्न स्तर पर गिर गई। तदनुसार उसे रक्त आदान आदि सहित उक्त विकार के लिए उपचार प्रदान किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में दोषी अपीलकर्ता के प्रदान किए गए उपचार की एक चिकित्सा रिपोर्ट सारांश प्राप्त हुआ, जिसे तत्कालीन संदर्भ के लिए यह प्रस्तुत किया गया है। जाहिर है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के इलाज कर रहे डॉक्टर के निष्कर्ष के अनुसार आवेदक अपीलकर्ता की स्थिति वर्तमान में स्थिर है और वह छुट्टी के लिए फिट है। हालांकि यह सलाह दी गई है कि अपीलकर्ता को अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव के लिए और जांच और अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है। यह सुविधा उपचार निसंदेह एमडीएम अस्पताल जोधपुर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.एस. चौधरी ने जोरदार और उत्साहपूर्वक आग्रह किया कि दोषी ने लिखित रूप से अपनी इच्छा व्यक्त की है। वह उपचार की एलोपैथिक लाइन नहीं लेना चाहते और उसके बजाय उनके अनुयायियों को पूरी तरह कार्यात्मक स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है। जोधपुर के पाल गांव स्थित आश्रम में चिकित्सा सुविधा ताकि आयुर्वेद द्वारा उनका इलाज किया जा सके। श्री चौधरी ने आगे कहा कि यदि अपीलकर्ता को दी गई सजा निलंबित कर दी जाती है तो वह और उनके अनुयायी अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जब श्री चौधरी ने आश्रम की चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में एक प्रासंगिक प्रश्न रखा गया तो श्री चौधरी ने कहा कि यदि अपीलकर्ता को दी गई सजा निलंबित कर दी जाती है तो आवश्यक चिकित्सा सुविधा स्थापित की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से श्री चौधरी द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि अपीलकर्ता को राजस्थान आयुर्वेदिक विज्ञान कारोबार जोधपुर को उनके जठर तंत्र संबंधित रक्तस्राव और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भेजा जा सकता है। तथापि आज की तिथि में उक्त विश्वविद्यालय के चिकित्सा का कोई प्रमाण पत्र राय नहीं है कि जिस रोग से दोषी अपीलार्थी पीड़ित है उसका इलाज आयुर्वेद द्वारा किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जब दोषी अपीलकर्ता का हीमोग्लोबिन का स्तर गिरा तो उस रक्त चढ़ाना पड़ा ताकि हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार किया जा सके। बेशक राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कारोबार
जोधपुर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन संभव नहीं होगा। वहाँ हो जैसा वह हो सकता है। इस मामले में अपीलकर्ता की दी हुई सजा को निलंबित करना व्यर्थ की कवायद से कम नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल जेल जोधपुर से रिहा होने के तुरंत बाद उसे निलंबित मुकदमे के संबंध में गुजरात राज्य से ले जाने की आवश्यकता होगी। एक उत्पादन वारंट निश्चित रूप से लागू होगा। श्री चौधरी की यह प्रार्थना कि अपीलकर्ता के पाल गांव जोधपुर में एक चिकित्सा सुविधा स्थापित की जा सकती है ताकि उसे उपचार प्रदान किया जा सके, वहाँ भी मान्य नहीं है, क्योंकि वहाँ न्यायालय में इस तथ्य से अवगत है कि जब भी मुकदमा के दौरान सुनवाई की तारीख में भाग लेने वाले के लिए भी दोषी को जेल से बाहर कर दिया गया, जिससे अनुयायियों को बड़ी सभाएं करनी होगी जो कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करेगी और वर्तमान में कोविड संक्रमण फैलाने का खतरा आसान हो जाएगा। अन्यथा श्री आश्रम में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द ठीक होने के बाद दोषी को जेल में बंद कर दिया जाए। उसे उसके बुढ़ापे और चिकित्सा स्थिति को देखते हुए उचित उपचार, पौष्टिक आहार और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए। उपरोक्त टिप्पणी और निर्देश के साथ सजा के अस्थायी निलंबन के लिए तत्काल आवेदन खारिज किया जाता है। तो देखो, आयुर्वेदिक चिकित्सा का कहीं ना कहीं आज अच्छा न्यूज़ आ भी सकता है। जेल तो नहीं भेजेंगे, लेकिन चिकित्सा अगर अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छा है बापूजी के लिए। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा अगर हो जाए तो हम ये संकल्प करें कि बापूजी को आयुर्वेदिक चिकित्सा अच्छे से मिल पाए, ताकि बापूजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके। हरि ओम।